सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन हेल्थ वर्कर के लिए जो फील्ड के अंदर एंटी लार्वा एक्टिविटी का काम करते हैं। तो आप आशा है, एएनएम है या डीबीसी के पद पर आप कार्यरत हैं, अपने क्षेत्र में आपको डीबीसी के पद पर नियुक्त किया गया है, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर के पद पर आपको लगाया गया है, तो आपको मरुद्रा ओडीके ऐप के अंदर सर्वे करना होगा। अब ये मरुद्रा ओडीके ऐप क्या है, इसको किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर सर्वे किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे, मरुद्रा ओडीके ऐप के ऊपर डीबीसी फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको बहुत ही जरूरी टिप्स बताने वाला हूं कि आप सर्वे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यदि उन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके द्वारा किया गया कार्य सभी बेकार जा सकता है, व्यर्थ जा सकता है। आपका कार्य मरुद्रा ओडीके ऐप के ऊपर दिखाई नहीं देगा और आपके द्वारा किया गया कार्य बेकार चला जाएगा, आपकी रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो अब ले चलता हूं आपको सीधा मोबाइल स्क्रीन पर और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। ऐप को डाउनलोड करने से लेकर के डीबीसी फॉर्म पूरे भरने के बाद सबमिट किस प्रकार से करेंगे। गलती लास्ट के अंदर ही होती है, फॉर्म भरने से लेकर के और सबमिट करने तक की प्रक्रिया के अंदर आपकी एक गलती के कारण ही पूरा कार्य आपका बेकार जा सकता है, आपकी रिपोर्ट आगे नहीं जाएगी। तो चलो देखते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है। तो अभी आप देखेंगे अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको देखना है आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर कहां पर है। देखिए मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पर ये प्ले स्टोर है। जहां पर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर जो ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर सबसे ऊपर ये जो सर्च बार होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है IHMS स्पेस दे करके COLLECT। अब आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर IHMS कलेक्ट इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये देखिए दो लोगो है यहाँ पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये ऊपर वाला लोगो दिखाई दे रहा है इस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके आगे लिखा हुआ है IHMS कलेक्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है IHMS राजस्थान। IHMS राजस्थान लिखा हुआ है, वहां पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक कहां करना है, IHMS कलेक्ट जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। ये मरुद्रा ओडीके ऐप का ओरिजिनल यहाँ पर लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल। क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे यहाँ पर लिखा हुआ आया है ओपन, और आपने पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखा है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहां से ओपन पर क्लिक किया, ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होकर के आएंगे, कॉन्फ़िगर विद QR कोड और मैन्युअली इंटर प्रोजेक्ट डिटेल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्फ़िगर विद QR कोड, ऊपर वाला जो है कॉन्फ़िगर विद QR कोड, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक QR कोड मांगेगा। वो QR कोड आपके पास है तो आप उस QR कोड को यहाँ से स्कैन करेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक और QR कोड आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये लिंक लेना नहीं आ रहा है तो आप अपने सेक्टर के PSC CSC के सुपरवाइजर से या वहां पर जो इस काम को देखते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये QR कोड ले सकते हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कॉन्फ़िगर विद QR कोड, यहाँ पर क्लिक करके और स्कैन कैसे करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये आपने उसको परमिशन दे दी है। इसके बाद आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार से कैमरा ओपन होकर के आएगा। अब इस कैमरे से आपके पास जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। अभी मैं इस QR कोड को स्कैन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास QR कोड है, मैंने यहाँ पर स्कैन किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्कैन किया मेरे पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। अब इतना होने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्या समस्या आती है वो देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मरुद्रा डीबीसी और इधर आपके M का इस प्रकार का लोगो बना हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ आपका मरुद्रा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, ओरिजिनल मरुद्रा ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपके सामने जो समस्या आती है वो क्या है वो ध्यान से देखेंगे।
अब आप यहाँ पर फिल ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा। अब उसके अंदर आपको काम कैसे करना है वो बताऊंगा। जो मैं आपको बता रहा था एक समस्या आती है, वो समस्या क्या आ रही है कि फिल ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ भी ओपन होकर के नहीं आता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, देखते हैं मेरे मोबाइल के अंदर आता है या नहीं आता। हो सकता है मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो क्लिक करते ही आ जाए, और यदि आप पहली बार इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर ये फिल ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे। तो इसको आप इंस्टॉल करके घंटे 2 घंटे के बाद आप चेक करेंगे और फिल ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन के अंदर वो फॉर्म दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके क्या आता है। तो देखिए मैंने फिल ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर क्लिक किया, तो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पर मरुद्रा डीबीसी 2025, तो मरुद्रा डीबीसी 2025 इस प्रकार का यहाँ पर फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे तो आप घंटे 2 घंटे बाद इसको फिर से ट्राई करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ये फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे इसके बाद आपका काम जो शुरू होता है वो कैसे होगा। अभी आपको जहां पर मरुद्रा डीबीसी 2025 जहां लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। कम से कम 30 घर प्रतिदिन प्रति डीबीसी द्वारा चेक किया जाए, यानी प्रत्येक डीबीसी, जो मैंने डीबीसी यहाँ पर क्या है मैंने आपको बताया था, बार बार इसके अंदर डीबीसी का नाम आएगा। तो डीबीसी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डीबीसी को बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर। डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यानी एंटी लार्वा एक्टिविटी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ये नाम दिया गया है। तो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यहाँ पर कम से कम 30 घर प्रतिदिन सर्वे करने हैं। प्रत्येक आशा को, एनएम को या जो डीबीसी नियुक्त किए गए हैं उन सबको इसके अंदर प्रतिदिन 30 घर सर्वे करने के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से एंटी लार्वा एक्टिविटी के लिए जिसको भी नियुक्त किया जाता है उन सबको इसके अंदर 30 घर प्रतिदिन सर्वे करने हैं। अब आप देखें सबसे नीचे यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डीबीसी की जानकारी। अब डीबीसी की जानकारी, आपका नाम आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। आप अपना नाम यहाँ पर एंटर करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। अभी मैं कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल करके आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पद आपको डालना है। पद यहाँ पर क्या होगा, डीबीसी, आशा, एएनएम, सीएचओ या अदर, यानी जो जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन सबको अपने अपने यहाँ पर पद सिलेक्ट करने हैं। जैसे आशा है तो यहाँ पर आशा पर क्लिक कर देंगे, एएनएम है तो एएनएम पर क्लिक कर देंगे, सीएचओ है तो सीएचओ पर क्लिक कर देंगे, डीबीसी है डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर जो है तो वो यहाँ पर डीबीसी पर क्लिक कर देंगे, अदर है तो अदर पर क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं आशा के पद पर यहाँ पर क्लिक करके आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आशा पर आपने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने बाद तारीख यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर आएगी। तारीख आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। जिला आपका जो है वो जिला आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही जिला चयन करूंगा आगे क्षेत्र पूछेगा, शहरी है या ग्रामीण, आपका ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण कर देंगे, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी कर देंगे। फिर नीचे देखेंगे सबसे नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे आपका अपना ब्लॉक चयन करना है, मैंने ब्लॉक चयन कर दिया है। आगे देखेंगे सेक्टर का नाम आपसे पूछेगा, मैंने सेक्टर डाल दिया है। आगे उपके अंदर शहरी क्षेत्र का नाम आपसे पूछेगा, जो आपका उपके अंदर शहरी क्षेत्र का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आगे आता है गांव का नाम, यानी जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं उस गांव का आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल दिया है। आगे नेक्स्ट करूंगा, पूर्ण पता पूछेगा। अब यहाँ पर आपको पता भरना है, यानी पता इसके अंदर क्या होगा, स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, गाँव के मेन चौक में है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 6 है, जो भी आपका पता है वो पता यहाँ पर डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मेरा पूर्ण पता डाल दिया जहां पर मैं सर्वे कर रहा हूँ। अब आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मकान नंबर, अब आप मकान नंबर डालेंगे। मकान नंबर 1 से आप शुरू करेंगे, प्रतिदिन 30 घर सर्वे करने हैं। आज 1 नंबर से लेकर के 30 घर आपने सर्वे कर दिए हैं तो 1 से 30 नंबर आज डाल दें। 31 से लेकर के नेक्स्ट डे आप जब भी सर्वे करेंगे वहां से डाल देंगे, और उसके बाद 60 घर सर्वे हो जाएंगे, 61 से लेकर के नेक्स्ट डे डाल देंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अपने मकान नंबर डालने हैं। मैंने मकान नंबर 1 यहाँ पर मैंने डाल दिया है। 1 नंबर घर में मैं जा रहा हूँ। मुखिया का नाम, जिस घर में मैं सर्वे करने जा रहा हूँ उनका नाम यहाँ पर डाल दिया है। जिनके घर आप सर्वे करने जा रहे हैं उनके मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लोकेशन रिकॉर्ड करें। अब आपको लोकेशन रिकॉर्ड करनी है। ये एक्चुअल रिपोर्ट लेता है, लोकेशन से रिपोर्ट लेता है। जो डीबीसी लगे हुए हैं जिनको ये पेमेंट मिल रहा है तो उनको एक्चुअल यहाँ पर लोकेशन लेकर के अपनी रिपोर्ट करनी है। ये घर बैठ करके आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, घर बैठ करके रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने घर बैठ करके रिपोर्ट किया तो गलत हो जाएगी। आप जिस घर में सर्वे करने जा रहे हैं उसी घर से आपको लोकेशन लेनी है, उसी घर से आपको अपना यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक किया। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके मोबाइल की लोकेशन ओपन नहीं हो, तो ये परमिशन मांगता है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कीजिए।
तो आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस आए तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक कर दे। ये लोकेशन आपकी ऑन हो चुकी है और ये लोकेशन लेना शुरू कर दिया है। कुछ सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना है, 10-15 सेकंड के अंदर आपकी ये लोकेशन ले लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है यहीं पर अटकी हुई रहती है तो आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है, आपकी लोकेशन वहां से उठा लेगा। तो यहाँ पर मेरे इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर लोकेशन ले लिया। कुछ सेकंड 15-20 सेकंड आपको रुकना होगा, 15-20 सेकंड के अंदर ये लोकेशन आ जाती है। परंतु बहुत सी जगह ऐसा भी होगा कि ये लोकेशन वाला पॉइंट एक जगह अटक जाएगा, वहां से आगे नहीं चलेगा। तो आप जहां पर नीचे सेव लिखा हुआ वहां पर क्लिक कर देंगे तो ये लोकेशन ले लेगा। अब आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है घर में कूलर की संख्या। अब आपको यहाँ पर कूलर की संख्या डालनी है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। जिस घर में मैं गया उस घर में एक कूलर था। अब आगे पूछ रहे कितने कूलर में मच्छर के लार्वा पाए गए। यदि उस कूलर के अंदर आपने चेक किया उसके अंदर लार्वा है तब तो आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे। जैसे एक यहाँ पर आपने डाल दी। अब आगे पूछेगा पिक्चर लेवें, तो आपको फोटो लेनी है, तो उस कूलर की आपको फोटो लेनी होगी। अभी आप देखें यहाँ पर आप जिस घर में गए किसी भी कूलर में आपको मच्छर नहीं मिले तो यहाँ पर आप 0 कर देंगे। उसके बाद भी आपको फोटो लेनी है। आगे देखें घर में कूलर की संख्या यहाँ पर आपने 0 कर दिया है। जैसे 0 कर दिया है तो आगे आपके कूलर की फोटो लेने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। यानी किसी घर में कूलर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 डालेंगे। यदि उसके घर में कूलर है और आपने चेक किया है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे। जैसे मैंने 1 डाला तो कितने कूलर में मच्छर और लार्वा पाए गए, उसके अंदर मुझे मच्छर और लार्वा नहीं मिले, फिर मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। टेक पिक्चर, अब आपको फोटो लेनी है तो टेक पिक्चर पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है चूज इमेज। चूज इमेज के अंदर ये होगा कि आपने पहले से इसकी फोटो ले ली है कूलर की, तो आप चूज इमेज पर यहाँ पर क्लिक करके आपके मोबाइल के अंदर जो फोटो होगी उन फोटो में से आपको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। मैंने पहले से फोटो नहीं ले रखी, अभी लाइव फोटो मुझे लेनी है। तो टेक पिक्चर जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर टेक पिक्चर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आपका ये मोबाइल ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ से फोटो लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर फोटो ले ली है, यहाँ पर क्लिक किया। फोटो लेने के बाद आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर नीचे फोटो दिखाएगा। तो यहाँ पर ये कूलर की आपने जो फोटो ली है वो यहाँ पर दिखा देगा। आगे चलेंगे। अब घर में परिंदों की संख्या, इसी तरह आगे देखें परिंदों की संख्या। जिस घर में आप सर्वे करने गए हैं उस घर में परिंदे हैं तो आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे। जैसे उस घर में कोई परिंदे नहीं है तो 0 डाल देंगे। यदि उस घर में 2 परिंदे आपको मिले तो कितने परिंदों में मच्छर के लार्वा पाए गए, 1 परिंदे के अंदर आपको मच्छर के लार्वा मिले हैं तो आपको फोटो लेनी है और यहाँ पर आप 0 कर देंगे तो आपको फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह घर में गमले और गमले के नीचे ट्रे की संख्या। अब जो गमले होते हैं गमले के नीचे ट्रे लगी हुई होती है, ऐसा कोई आपको घर में मिलता है, उनको आप चेक करते हैं तो ऐसा आपको मिला है तो यहाँ पर संख्या डाल देंगे, और नहीं मिला है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। आगे घर में वाटर प्लांट मनी प्लांट की संख्या। वाटर प्लांट या मनी प्लांट किसी ने लगा रखे हैं, जैसे घर में पौधे लगाए होते हैं वहां पर पानी रखते हैं, वहां पर मच्छर पनपने की संभावना रहती है तो वो आपने चेक किया तो वहां पर आप डाल देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक जगह यहाँ पर चेक किया कितने वाटर प्लांट मनी प्लांट में मच्छर के लार्वा पाए गए। यदि आपको मिले तो 1 यहाँ पर डाल देंगे, उसकी फोटो लेनी पड़ेगी। और फोटो लेने के लिए और फोटो लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे कूलर की फोटो मैंने लेकर के आपको बताइए उसी तरह आप इनकी फोटो लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार 0 कर देता हूँ कि फोटो बार बार नहीं लेनी पड़े। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो भी आप लिखेंगे ताकि आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके वापस आपको समझाया जा सके। अब आगे घर में पीने के पानी के बर्तन के मटके की संख्या, यानी पानी पीने के मटकों की संख्या कितनी है वो आपको चेक करने हैं। जैसे किसी घर में गए आपको वहां पर 5 मटके मिले, उन 5 में से आपको देखना है किसी एक में आपको लार्वा मिल गया है तो यहाँ पर 1 डालेंगे, उसकी फोटो लेनी होगी। तो मैंने एक बार यहाँ पर 0 कर देता हूँ। आगे घर में फ्रिज के पीछे की ट्रे की संख्या, ये जरूर चेक करें। जिस घर में आप जा रहे हैं सर्वे करने के लिए तो उनके फ्रिज के अंदर जो पीछे ट्रे लगी होती है उस ट्रे को आप जरूर चेक कीजिए। उस ट्रे के अंदर आपको लार्वा आवश्यक रूप से मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग उस ट्रे को बहुत दिनों तक साफ नहीं करते। उसके अंदर लार्वा निश्चित रूप से मिलेंगे और जहां पर वो सोते हैं उनके पास ही वो कूलर होता है, वहां पर ही मच्छर पनपते हैं और उनको खा जाते हैं और उनको डेंगू होने की संभावना होती है। तो उन घर के अंदर एक फ्रिज था, मैंने उसे 1 को चेक किया, यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। कितने फ्रिज के पीछे ट्रे में लार्वा पाए गए तो आपको वहां पर मिले तो 1 डाल देंगे, उसकी फोटो ले लेंगे, और नहीं मिले हैं तो यहाँ पर 0 कर देंगे। इसी तरह घर में वाटर टैंक की संख्या, वाटर टैंक पानी के टैंक बनाए हुए होते हैं वो कितने हैं आपने यहाँ पर चेक किए। मैंने यहाँ पर चेक किया, उनके घर में कोई वाटर टैंक नहीं था, 0 कर दिया है। घर की छत पर पड़ा कबाड़, पुराने टायर, खाली नारियल के खोल, ये आपको उनके छत के ऊपर या इधर उधर कबाड़ कहीं पड़ा हो तो वो आपको चेक करना है। वो आपने चेक किया, यहाँ पर 2 जगह उनके थे तो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया है। अब इन दोनों की आपको पिक्चर लेनी है, फोटो लेनी है।
तो ये कबाड़ आपने चेक किया तो उनकी यहाँ पर आप फोटो ले लेंगे। यहाँ पर आपने 1 किया है तो 1 डाल देंगे, यहाँ पर आपने 0 किया तो फोटो नहीं मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर चेक किया और इसकी फोटो ले ली है। फोटो लेने के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर मैं 0 करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखें 9 नंबर पॉइंट है, घर की छत पर रखी पानी की टंकी की संख्या। अब घर की छत के ऊपर पानी की टंकी रखी होती है वो कितनी है, यहाँ पर आप डाल देंगे 1 है। अब कितनी पानी की टंकी में लार्वा पाएंगे तो उन टंकियों को आपको देखना है वो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हुई है नहीं ढकी हुई। यदि खुली है तो उसके अंदर आप देखेंगे लार्वा है या नहीं है। यदि आपको वहां पर लार्वा मिला है तो 1 डाल देंगे, उसकी फोटो लेनी है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया एक बार। घर में पशुओं के पीने के पानी के खेल की कुंडी यहाँ पर देखेंगे, पशुओं को पानी पिलाने के लिए जो कुंडी रखी हुई होती है उनके अंदर पानी होता है, उसको आप चेक करेंगे। आपने वहां पर चेक किया, वहां पर 2 कुंडी थी, कितने पानी की टंकी में लार्वा पाए गए वहां पर आपने चेक किया लार्वा वहां मिले या नहीं मिले। यदि मिले तो यहाँ संख्या डाल देंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। अब आगे आता है पाइरेथ्रम स्प्रे, इंडोर रेजिड्यूट स्प्रे। पाइरेथ्रम स्प्रे कब करते हैं, जब किसी घर के अंदर डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो उस घर के आसपास के 50 घरों के अंदर यानी 50 मीटर के दायरे में, 50 घरों का मतलब 50 मीटर के दायरे के अंदर उसका हमें स्प्रे करनी होती है। तो वो आपने स्प्रे की है तो वो आपको यहाँ पर संख्या डालनी है और ये डालनी है आपको रूम की संख्या। यानी एक घर में 4 रूम है, एक घर के अंदर 5 रूम है, 10 रूम है, वो उन सभी कमरों के अंदर आपको स्प्रे करनी होती है। तो उसके अंदर आपने स्प्रे किया है तब तो आप यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। आगे है फॉगिंग गतिविधियां। तो आप डीबीसी शायद ही कहीं पर फॉगिंग गतिविधि करते हैं, यदि करते हैं तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, नहीं किए तो नहीं कर देंगे। यदि हाँ करेंगे तो आपको फोटो लेनी होगी, जहां पर फॉगिंग गतिविधि करवाई जा रही है उनकी फोटो आपको लेनी होगी, नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं हो जाएगा। आगे नालियों में रुका हुआ पानी। अब घर से बाहर आप निकल रहे हैं, उनके घर के आगे आप नालियों में देखेंगे वहां रुका हुआ पानी आपको मिलता है तो वहां पर हाँ करेंगे और फोटो लेनी है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं कर देंगे। इसी तरह स्थायी वाटर बॉडीज व अस्थायी वाटर बॉडीज में गंबूजिया मछली डाली तो गंबूजिया मछली कहां डालनी है, जो स्थायी वाटर बॉडीज यानी वहां पर पानी हमेशा रहता है, ऐसे वाटर बॉडीज आपके क्षेत्र में कहीं है तो वहां पर आपको गंबूजिया मछली डालनी है। जहां पर पशु पानी पीते हैं वो पानी काम में आता है वहां पर आपको गंबूजिया मछली डालनी है, तो वहां पर आपने हाँ कर देंगे और उसकी फोटो लेनी है, अगर नहीं किया है तो यहां पर आप नहीं कर देंगे। अब लास्ट में आप अच्छी तरह इसको समझेंगे, यदि यहां पर आपने कुछ गलतियां कर दी है तो आपका पूरा काम जो आपने अभी तक किया है वो पूरा काम आपका बेकार चला जाएगा। लास्ट में आपको ध्यान में देने वाली बात है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो लास्ट बताने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, आशा है, एनएमएस, सीएचओ है या स्वास्थ्य विभाग में कोई भी कार्मिक है जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो उनसे संबंधित इस पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, उनसे संबंधित ट्रेनिंग वीडियो इस चैनल पर आते हैं। आप इस चैनल से आवश्यक रूप से जुड़ जाए। अब लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आता है एनी अदर। एनी अदर यहाँ पर हाँ या नहीं, यानी इसके अलावा आपने कोई काम किया है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपने कोई काम किया है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। हाँ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या काम किया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। नहीं करने बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आता है सेव फॉर्म एंड एग्जिट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट आगे चली जाएगी, यहाँ पर आपका आएगा सक्सेसफुली आपका फॉर्म अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर जाना कि मरुद्रा ओडीके ऐप के ऊपर आप सर्वे किस प्रकार से करेंगे और सर्वे करने के बाद आपकी रिपोर्टिंग आगे किस प्रकार से जाएगी, ये पूरी बात मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। जिस ऐप के अंदर या फील्ड में किसी भी कार्य को करने में आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उस विषय पर बना करके बताया जा सके। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। हम फिर मिलेंगे एक उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके सेवा कार्य के लिए।